नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज है 13 मार्च और हम क्लास कर रहे हैं आज 12 मार्च की, क्योंकि किसी कारणवश कल क्लास नहीं कर पाए तो आज ये क्लास अपलोड कर रहा हूं। आज की क्लास में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर करेंगे, साथ ही पिछली क्लास का रिवीजन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के रिवीजन क्लास से। पिछले क्लास में हमने देखा था साहित्य अकादमी द्वारा विश्व के सबसे बड़े साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया, तो दिल्ली में। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने सुधा मूर्ति को किस सदन के लिए नॉमिनेट किया, तो राज्यसभा के लिए। और हाल ही में किसने 2024 प्रीत जगर पुरस्कार जीता, तो रिकेन यामामोटो ने। किसने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब जीता, तो क्रिस्टीना पिस्कोवा ने। भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो राजस्थान के पोखरण में। पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति कौन बने, तो वो बने आपके आसिफ अली जरदारी, जो कि पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खगोलीय संघ द्वारा खोजे गए 3 नए चंद्रमाओं का संबंध किससे है, तो अरुण और वरुण से है। नेक्स्ट है, हाल ही में दुनिया की पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये आपके संयुक्त अरब अमीरात में किया गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन बने, तो जेम्स एंडरसन बने। नेक्स्ट है, हाल ही में खसरा व रूबेला चैंपियन पुरस्कार किस देश को प्रदान किया गया, तो भारत को। तो ये थे आज के रिवीजन क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में सेला सुरंग का उद्घाटन किया है। राइट आंसर हो जाएगा इसका कि सेला सुरंग का उद्घाटन किया है अरुणाचल प्रदेश में। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट कवर करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में सेला सुरंग का उद्घाटन किया है। पीएम ने 2019 में सेला सुरंग की नींव रखी थी। ये 13,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी सुरंग बाइलेन सुरंग है और इसमें 2 सुरंगें हैं, एक आपके लिंक रोड है। उद्देश्य क्या है इसका, तो तवांग क्षेत्र को हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करना इसका उद्देश्य है सेला सुरंग का। उन्होंने करीब 55,600 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। तो सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। अब जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी हो जाएगी ईटानगर। मुख्यमंत्री है वर्तमान में पेमा खांडू। राज्यपाल है यहाँ के केवल्य त्रिविक्रम पटनायक। और यहाँ के करंट अफेयर से क्वेश्चन देखते हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नेचीफू सुरंग का उद्घाटन किया। चर्चा में रहा आपके राज्य का पहला ग्रीनफील्ड डोनीफोलो एयरपोर्ट आपके अरुणाचल प्रदेश में है। 9वें पक्के पागा हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो वो मनाया गया आपके अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला उत्तरी पूर्व राज्य कौन सा बना, तो अरुणाचल प्रदेश। और कई पनियोर अरुणाचल प्रदेश का 26वां जिला बन गया है, कई पनियोर। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कहाँ आयोजित किया गया, तो यह किया गया राजस्थान में। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट देखते हैं। तो गणतंत्र के रूप में भारत के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में मार्च 2024 को राजस्थान के बीकानेर में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। उद्देश्य इसका हमें भारत के संविधान में उल्लेखित सिद्धांतों के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता की याद दिलाना और उन मूल्यों का जश्न मनाना जो हमें राष्ट्र के रूप में एक साथ लाते हैं। तो हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान आपके राजस्थान में शुरू किया गया, आयोजित किया गया। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं साथ ही राजस्थान के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ कवर करते हैं। तो राजस्थान की राजधानी हो जाएंगी जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा। राज्यपाल है कलराज मिश्र। यहाँ के नेशनल पार्क देखिए तो रणथंभौर नेशनल पार्क हो जाएगा, केवलादेव हो जाएगा, मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क हो जाएगा जो कि इंपॉर्टेंट है। और यहाँ की झील की बात करें तो पुष्कर झील हो जाएगी, पिछोला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील हो जाएगी। यहाँ के प्रमुख बांध की बात करें तो गांधी सागर हो जाएगा, राणा प्रताप सागर बांध हो जाएगा और जवाहर सागर बांध हो जाएगा। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा घूमर। तो यह है राजस्थान से संबंधित इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट, तो सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे। और यह है आपका राजस्थान का मैप। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश कौन सा बना। राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत बना है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश और एक स्थान पर हो जाएगा आपका प्रथम स्थान पर चीन। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बातें जानते हैं। तो भारत चीन के बाद अब 2014 से 2024 दशक में आपके अंत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक देश बन गया है। यह क्षेत्र 2014 में 78% आयात निर्भर से बढ़कर 97% आयात आपके आत्मनिर्भरता में परिवर्तन हो गया है। भारत में बिकने वाले कुल मोबाइल फ़ोन का केवल 3% अब आयात किया जाता है। वही बात करते हैं, भारत के इन 10 वर्षों के दौरान 2.45 अरब यूनिट मोबाइल फ़ोन का उत्पादन किया, जबकि
लक्ष्य था 2.5 अरब यूनिट का था, जो कि बढ़कर आपके 2.45 यूनिट हो गया है। तो सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल उत्पादक देश कौन सा बना, तो वो बना भारत, और प्रथम स्थान पर कौन सा है, तो चीन। ठीक है दोस्तों, जानकारी को ध्यान में रखेंगे। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चुनाव आयोग के पद से किसने इस्तीफा दिया? राइट आंसर हो जाएगा अरुण गोयल ने। अरुण गोयल ने वर्तमान में चुनाव आयोग पद से अपना इस्तीफा दे दिया है। ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं मुख्य आपके निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो वो हो जाएंगे आपके राजीव कुमार, जो कि वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त है। ठीक है दोस्तों, तो मुख्यमंत्री आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री अरुण गोयल का इस्तीफा आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। 3 सदस्यों वाले भारत के चुनाव आयोग के में पहले ही एक पद खाली था, और अब केवल मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का ही चुनाव आयोग में बचे हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324(2) के तहत भारत के राष्ट्रपति को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का अधिकार है। भारतीय निर्वाचन आयोग की हम बात करें तो स्थापना की गई आपके 25 जनवरी 1950 को, और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में। अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में हो जाएंगे राजीव कुमार। पहले अध्यक्ष कौन है, तो वो हो जाएंगे सुकुमार सेन। तो बात ध्यान में रखेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में कि स्थापना कब हुई, मुख्यालय कहाँ है, अध्यक्ष कौन है और पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, क्षण में आपके अकादमी पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता है? तो 96वें अकादमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है सिलियन मर्फी ने। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, 2024 का यह पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महतारी वंदन योजना की शुरुआत किसने की? राइट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ ने की है हाल ही में महतारी वंदन योजना की शुरुआत। बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट, तो ये योजना राज्य की पात्र विवाहिता महिलाओं जिनकी आयु 1 जनवरी 2024 तक 21 वर्ष से अधिक है को प्रतिवर्ष 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। ये योजना विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी इस योजना की पात्र होंगी। इस योजना से लगभग 17 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा। तो सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, महतारी वंदन योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा की गई? तो आपके छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई। छत्तीसगढ़ के बारे में हम जानें तो राजधानी हो जाएगी रायपुर, मुख्यमंत्री है विष्णुदेव साय, यहाँ के राज्यपाल है विष्णु भूषण हरिचंदन, यहाँ की लोकसभा सीट है 11, राज्यसभा सीट है 5। छत्तीसगढ़ के नेशनल पार्क की बात करें तो इंदिरा नेशनल पार्क हो जाएगा, कांगेर नेशनल पार्क हो जाएगा और गुरु घासीदास नेशनल पार्क हो जाएगा। यहाँ के प्रमुख पर्व फेस्टिवल कौन कौन से हैं, तो हरेली फेस्टिवल हो जाएगा और छेरछेरा फेस्टिवल हो जाएगा, जो कि छत्तीसगढ़ के प्रमुख फेस्टिवल है। और यह है आपका छत्तीसगढ़ का मैप। तो सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे छत्तीसगढ़ के मैप को। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CISF ने अपना 55वां स्थापना दिवस कब मनाया? राइट आंसर हो जाएगा CISF ने अपना 55वां स्थापना दिवस मनाया 10 मार्च को। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो CISF स्थापना दिवस अर्धसैनिक बल की स्थापना का सम्मान करता है। इसकी स्थापना 10 मार्च 1959 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना, और इस साल को देश का 55वां CISF स्थापना दिवस मनाया जाएगा, जो कि मनाया गया है हाल ही में। CISF गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। वहीं साथ ही बात करते हैं CISF के वर्तमान में प्रमुख कौन है, तो नीना सिंह है वर्तमान में CISF के प्रमुख। तो सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे कि CISF का 55वां स्थापना दिवस कब मनाया, तो 10 मार्च को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा शहर जल संकट का सामना कर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक का बेंगलोर शहर हाल ही में जल संकट का सामना कर रहा है। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट कवर करते हैं, तो बेंगलुरु में पानी का गंभीर संकट पैदा हो गया है। नल सूखे हुए हैं, जिससे निवासियों और कार्यालयों को पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। अपर्याप्त वर्षा के कारण कावेरी नदी पर बने बांधों में जलाशय स्तर कम हो रहा है, और कर्नाटक गैर जरूरी उद्देश्यों के लिए पीने के पानी के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। बेंगलुरु जल आपूर्ति बोर्ड ने आदेश के किसी भी उल्लंघन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। तो ध्यान में रखें कौन सा शहर जल संकट का सामना कर रहा है, तो कर्नाटक का बेंगलुरु शहर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के 5वें संस्करण की शुरुआत किसने की? गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही बात करते हैं इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट की, तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान के 5वें संस्करण की शुरुआत की है। नारी शक्ति से जल शक्ति विषय पर आधारित यह अभियान जल संरक्षण और प्रबंधन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है। इससे पेयजल और स्वच्छता विभाग के सहयोग को शुरू किया गया था। उद्देश्य इसका जागरूकता बढ़ाना और अस्थायी जल
प्रथाओं को बढ़ावा देना। तो ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखेंगे कि जल शक्ति अभियान केस द रेन अभियान के 5वें संस्करण की शुरुआत किसने की? तो गजेंद्र सिंह शेखावत ने। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट कवर करते हैं। तो भारतीय तटरक्षक बल द्वारा द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए अमेरिकी तटरक्षक बल के साथ संयुक्त अभ्यास सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन किया जा रहा है। यह अभ्यास आपके 9 से 10 मार्च 2024 को पोर्ट ब्लेयर के तट पर आयोजित किया गया। अभ्यास समुद्री डकैती और असीमित खतरों पर केंद्रित होगा, जिससे वाणिज्यिक व्यापारी यातायात पर नकली ड्रोन हमले, संयुक्त समुद्री खोज और बचाव अभियान, समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया के नशीली दवाओं को निषेध अभ्यास शामिल है। तो सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किस देश के साथ सी डिफेंडर्स 2024 का आयोजन किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ। और अब देखते हैं इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन जो कि हम हर रोज करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं का निर्माण गुप्त शासक द्वारा करवाया गया था। उदयपुर में सहेलियों की बावड़ी का निर्माण महाराजा फतेह सिंह ने करवाया था। नेपोलियन को मैन ऑफ द डेस्टिनी कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर को कवि गुरु कहा जाता है। तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। वहीं साइलेंट वैली प्रोजेक्ट केरल राज्य में है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को 49 समांतर रेखा कहते हैं। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष है। तो ये थे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन। और अब देखते हैं जो मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था उसका राइट आंसर। क्वेश्चन दिया था, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में चौथे संस्करण में कौन टॉप पर रहा? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। प्रथम स्थान की बात करें तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी थी। दूसरे स्थान पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी थी। और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी की बात करें तो तीसरा स्थान था। तो जिस प्रकार ऑप्शन है इसी प्रकार आपके 4 टॉप हो जाएगी यूनिवर्सिटी। आपके ए बी सी डी चारों टॉप में हो जाएगी। ए आपके 1 नंबर टॉप पर, बी आपके 2 नंबर पर, 3 आपके 3 नंबर पर और 4 आपका 4 नंबर पर। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में चौथे संस्करण में टॉप पर रहा आपकी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। और ये है आज का क्वेश्चन। इसका जवाब आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? करेक्ट जवाब क्या होगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना। साथ में यह भी बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। इसी प्रकार डेली करंट अफेयर से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।